मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 अक्टूबर 2022 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। चलिए अब एक नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान को जल्द ही 6 नए जिलों की सौगात मिल सकती है। नए जिलों की मांग के लिए गठित कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। रिटायर्ड IAS राम लुभाया की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकती है, जिसमें प्रदेश के 60 अलग अलग जगहों के जिला बनाने की मांग पर अपना मत देगी। हर जगह का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। वहीं बड़ी अपडेट आपको दे दूं, सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अगले बजट से पहले ही राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों पर फाइनल मुहर लगा सकते हैं। राम लुभाया कमेटी जिस तेजी से रिपोर्ट पर काम कर रही है, उससे लग रहा है कि सरकार 5 से लेकर 6 नए जिले बना सकती है। वहीं करीबी सूत्रों की माने तो कोटपुतली, बालोतरा, फलोदी, डीडवाना, ब्यावर और भिवाड़ी नए जिले बनने की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पर सरकार के स्तर पर ही अंतिम फैसला होगा। वैसे आपको बता दूं, प्रदेश में 60 अलग अलग जगहों को जिला बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन कौन सा कस्बा जिला बनने के मापदंड पूरा करता है, उस पर डिटेल के साथ अब सरकार को यह कमेटी ब्यौरा देगी। दूसरी बड़ी खबर, प्रदेश की गहलोत सरकार राजस्थान में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीद के लिए 27 अक्टूबर यानी कि आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। आपको बताता चलूं, राजफेड 1 नवंबर से मूंग, उड़द, सोयाबीन और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद करेगा। फसली उपज की खरीद के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर 879 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान सरकार किसानों से 3,02,745 मीट्रिक टन मूंग और 62,508 मीट्रिक टन उड़द खरीदेगी। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी उपज सरकार को बेचते हैं तो आपको मूंग के भाव 7755 रुपए मिलेंगे और उड़द का 6,000 रुपए MSP तय किया गया है और मूंगफली का 5850 रुपए और सोयाबीन का 4300 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर, इंडियन आर्मी में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आर्मी में पंडित, मौलवी और पादरी के 128 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इसके लिए 25 से लेकर 36 साल तक की उम्र के उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiaarmy.nic.in पर जाकर 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आप पंडित के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो धर्म शिक्षक के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को संस्कृत में आचार्य होना चाहिए। संस्कृत में आचार्य के साथ साथ कर्म कांड में 1 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। और मौलवी के लिए इन उम्मीदवारों को अरबी में मौलवी आलिम या उर्दू में आदिब आलिम होना चाहिए। इन पदों के लिए आयु सीमा 25 से 34 वर्ष है। बड़ी खबर यह है, आर्मी में पंडित, मौलवी और पादरी के 128 पदों पर भर्तियां निकली है। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है, यानी कि दोपहर में गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यह है, प्रदेश का मौसम आने वाले 3-4 दिनों तक पूरी तरीके से साफ रहेगा। माना जा रहा है नवंबर के पहले सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से प्रदेश का मौसम बिगड़ सकता है। एक और बड़ी खबर, त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही अब शादियों का सीजन का भी आगाज होने वाला है। यही कारण है कि लगातार घट रही सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में यह वक्त सोने और चांदी में निवेश करने का भी सबसे उत्तम समय है। मौजूदा भावों की बात करूं तो 24 कैरेट सोना, जिसे सबसे शुद्ध सोना कहा जाता है, जयपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 52,300 रुपए पर आ गया है। जबकि 22 कैरेट जिसका आभूषण बनता है, इसकी कीमत 50,300 रुपए पहुंच गई है और चांदी रिफाइन की कीमत 59,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। एक और बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर, अगर आप किसी सुबह उठे और आपको बिना कुछ किए ही व्हाट्सएप पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने का मैसेज मिले, साथ में बधाई भी, तो आप क्या करेंगे? खुशी से झूम उठेंगे। मगर सावधान, कहीं आप किसी फ्रॉड का शिकार न हो जाए, क्योंकि ठगी के कुछ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कौन बनेगा करोड़पति और KYC अपडेट के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जा रही है। देखिए, आपको बता दूं, किसी भी लॉटरी के माध्यम से आपसे OTP नहीं
नहीं मांगा जाता है। यदि आप OTP देते हैं तो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध लोग, महिला, कम पढ़े लिखे अब इसका शिकार हो रहे हैं। अगर आपके पास WhatsApp पर लॉटरी वगैरह का मैसेज आता है तो इसे इग्नोर करें। मैसेज में दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और न ही उसमें दिए गए किसी नंबर पर कॉल करें। अगर गलती से आपने मैसेज पर भरोसा करके आगे की बातचीत शुरू कर दी है और इनाम के लिए कुछ रुपए मांगे जाए तो न दे। और आपकी बैंकिंग डिटेल्स और निजी या बैंकिंग से जुड़ी अहम जानकारियां किसी से भी शेयर न करें, क्योंकि अब लोग ठगने के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना है। एक और बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने प्रदेश के 500 मदरसों को स्मार्ट क्लासरूम बनाने का फैसला लिया है। साथ ही में 344 आवासीय स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। गहलोत ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय अप्रूवल दी है। वहीं मदरसों में स्टूडेंट अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करेंगे। सीएम गहलोत ने इसके लिए 13.10 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट स्वीकृत किया है। यही थी देश और प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।